विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, भोजन को संक्रमण से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने तैयार किया एक खास पैकेजिंग मटेरियल। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर अनाजों की नई किस्मों से सुधरेगी सेहत, मिलेगी कुपोषण से मुक्ति और ग्रासरूट इनोवेटर श्यामवीर एवं वेद प्रकाश ने बनाई धान की रोपाई करने वाली अनूठी मशीन। भोजन या भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए जिन मटेरियल्स का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है वे संक्रमण से बचाव में कारगर नहीं होते। इसके चलते खाद्य जनित रोग होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने भोजन की पैकेजिंग के लिए एक ऐसा मटेरियल विकसित किया है जो भोजन को सभी प्रकार के बैक्टीरिया संक्रमण से बचाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मद्रास के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रोफेसर मुकेश डोबले की टीम ने एक ऐसा पॉलीमरिक मटेरियल तैयार किया है जिसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी डाले गए हैं और जो संक्रमण से बचाव भी करता है। इस रिसर्च में एसोसिएट पूजा कुमारी ने भी सहयोग किया है। खास बात यह है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट भोजन या मानव स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए ये तकनीक भोजन की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित पाई गई है। यदि भोजन को इस मटेरियल से पैक कर 30 डिग्री तापमान पर रखा जाए तो वो 10 दिन तक खराब नहीं होता है, जबकि अन्य पैकेजिंग में रेफ्रिजरेशन की अलग से जरूरत होती है। प्रोफेसर डोबले ने कहा कि ये तकनीक भोजन को संक्रमित होने से बचाएगी। इसमें भोजन की बर्बादी भी रुकेगी। संक्रमित भोजन की वजह से दुनिया में 60 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, वो खतरा भी टल जाएगा। तीसरा, भोजन के भंडारण के लिए रेफ्रिजरेशन पर निर्भरता भी खत्म होगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है जो आसानी से नष्ट हो जाता है, जबकि भोजन की पैकेजिंग में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का उपयोग होता है और प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमने सतत जीवाणुरोधी खाना आवरण विकसित किया है। ये आवरण बैक्टीरियल कंटामिनेशन और संदूषण को रोक सकती है और जल्दी से खराब भी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लास्टिक वेस्ट और कचरा को कम किया जा सकता है और कड़ी पदार्थों के शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। इसे 2 बड़ी समस्याओं से निपट जा सकता है। ये बैक्टीरियल कंटामिनेशन को रोकने के साथ साथ आवरण को निपटने के दौरान पर्यावरण में उत्पन्न प्लास्टिक वेस्ट को कम कर सकते हैं। इस बायोडिग्रेडेबल फूड रैपर में एक जीवाणुरोधी होता है और ये उपयोग के लिए सुरक्षित है। इस तकनीक का पेटेंट फाइल किया गया है और तकनीक को बाजार में लाने के लिए आर्थिक संसाधन के उपाय किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार के वैज्ञानिक प्रयास किए जा रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाने में परंपरागत खाद्यान्न कारगर साबित होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के वैज्ञानिकों ने फसलों की ऐसी किस्में विकसित की हैं जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से परिपूर्ण हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने हाल में गेहूं, चावल समेत 17 अनाजों की बायो फर्टिफाइड किस्में तैयार की हैं। इन किस्मों में सुधार करके पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई गई है। इनमें गेहूं की 5 किस्में हैं, जिसमें प्रमुख रूप से DDW 48 किस्म में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। HI 1633 में आयरन, जिंक और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। HD 3298 में आयरन और प्रोटीन
NBW 303 में ज्यादा प्रोटीन तथा MSCS 4058 में आयरन एवं प्रोटीन दोनों की मात्रा ज्यादा है। इस प्रकार धान की एक नई किस्म RC 315 विकसित की गई है, जिसमें जिंक की बहुतायत है। मक्के की 3 किस्में LQMH 1, 2 और 3 विकसित की गई है, जिनमें लाइसिन ट्रिप्टोफैन की मात्रा ज्यादा है। ये एक एमिनो एसिड है जो प्रोटीन के भीतर पाया जाता है। सरसों की नई किस्म PM32 की खूबी ये है कि इरुसिक एसिड की मात्रा कम की गई है। इरुसिक एसिड दिल के लिए नुकसानदायक माना जाता है। सरसों के तेल में इसकी मात्रा कम होने से इसका सेवन सुरक्षित होगा। रागी की 2 किस्में CFMV1 और CFMV2 विकसित की गई है। दोनों किस्मों में कैल्शियम, आयरन एवं जिंक प्रचुर है। मूंगफली की 2 किस्मों में गिरनार 4 एवं 5 हैं। दोनों में ओलिक एसिड की मात्रा बढ़ाई गई है, जो ओमेगा 9 का ही एक प्रकार है और इंसान के लिए उपयोगी माना जाता है। रतालू की 2 किस्मों में श्रीनीलिमा एवं DA 340 है। श्रीनीलिमा में जिंक, प्रोटीन तथा एंथोसाइनिन की अधिकता है, जबकि DA 340 में आयरन, जिंक, कैल्शियम तथा एंथोसाइनिन की प्रचुरता है। इस प्रकार कुटकी की एक किस्म CLMV1 विकसित की गई है, जो आयरन एवं जिंक से भरपूर है। बता दें, आयरन की कमी से एनीमिया, प्रोटीन की कमी से कुपोषण और इसमें जुड़ी बीमारियों तथा जिंक की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, जो कई बीमारियों की वजह बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर इन किस्मों का लोकार्पण किया। ICAR ने इन किस्मों को किसानों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। विज्ञान एवं तकनीक की इतनी प्रगति के बावजूद आज भी हमारे देश में खेती के लिए मशीनों का इस्तेमाल कम ही किया जाता है। यही कारण है कि कृषि कार्यों में श्रमिकों की ज्यादा जरूरत पड़ती है और इसके चलते खेती की लागत भी बढ़ती जाती है। अक्सर समय पर श्रमिक मिल भी नहीं पाते। खासतौर पर बरसात के समय में जब धान की रोपाई होती है तो श्रमिकों की कमी आड़े आती है। इस समस्या का एक अनूठा समाधान निकाला है पलवल के ग्रासरूट इनोवेटर श्यामवीर एवं वेद प्रकाश ने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ग्रास रूट इनोवेटर श्यामवीर एवं वेद प्रकाश दोनों मित्र हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कई प्रकार के काम करते करते उन्हें मैकेनिकल कार्य करने का अच्छा खासा तजुर्बा हो गया। लेकिन जब वो खेती के काम में लगे तो उन्होंने देखा कि धान की रोपाई में बड़ी मुश्किल आ रही है। पहले तो श्रमिक मिलते नहीं हैं, मिल भी जाए तो बहुत महंगे मिलते हैं। खेती की लागत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और आय कम होती है। ऐसे में उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने की सोची जो धान की रोपाई कर दे। काम कठिन था। काफी प्रयासों के बाद उन्होंने पहले एक इंजन चालित मशीन तैयार की, लेकिन उसकी लागत ज्यादा आ रही थी। बाद में उन्होंने इसमें बदलाव किया और इसे ट्रैक्टर के साथ फिट करने वाला बना दिया। धान की रोपाई करने वाली इस मशीन को 10 हार्स पावर के किसी भी ट्रैक्टर के साथ फिट कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मशीन में रोपाई करने वाले 9 उपकरण लगे हैं, यानी एक लाइन में धान के 9 पौधों की रोपाई एक साथ होती है। 9 पौधों के बीच उचित जगह भी रहती है, लेकिन इसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की भी व्यवस्था है। मशीन के ऊपरी हिस्से में एक स्लाइडिंग ट्रे फिट होती है, जिसमें धान के पौधे को रखा जाता है। जैसे जैसे मशीन रोपाई करती है, पौधे नीचे को आते रहते हैं। इस मशीन की लागत 1.5 लाख रुपए है। इससे प्रति हेक्टेयर धान की रोपाई की लागत 300 रुपए आती है। ये एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी से भी कम है, जबकि 1 हेक्टेयर में धान की रोपाई के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा समय की भी बचत होती है। उनकी इस मशीन से हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने उन्हें इस खोज के लिए साल 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in।
अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।